मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है और ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या प्रेरणा, क्या उद्देश्य है। भैया राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम है राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। जैसी अभी आपने पहली प्रस्तुति देखी थी लाइव, संत आसाराम बापू के आश्रम से आज माता पिता पूजन दिवस को आयोजन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को विरोध करो यार पूरी दुनिया में होने लगो। अब तो भारत में तो हो ही रहो, और या अलग जगाई थी संत आसाराम बापू जी ने। तो अब जो शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की, माता पिता पूजा दिवस, तो आप सभी जने लाइव प्रस्तुति के माध्यम से देखो। बुंदेली चुगली की या लाइव प्रस्तुति है, आप देखो सभी जने। मेरी हृदय की व्यथा को अपनी व्यथा समझकर दौड़े दौड़े आए हैं। मेरी हृदय की व्यथा ये थी कि लोग बोलते हैं विकास का युग, विकास का युग, लेकिन आज के युवक युवती के विनाश का युग। भूतकाल में ऐसा कभी नहीं आया। न शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न शुद्ध हवाएं मिलती है, न शुद्ध संस्कार मिलता है। थोड़ा बहुत जैसा थोड़ा कुछ यौवन आया नहीं तो कुसंस्कार के द्वारा उनकी कमर टूट जाती। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता हूँ, लेकिन मानवता का विनाश देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। हमारे देश के युवा युवतियां और विदेश के भी एक दूसरे को फूल देकर, एक दूसरे के प्रति काम भाव से देखकर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, तो मेरा हृदय व्यथित होता था। इसलिए मैंने पिछले 6 वर्षों से अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन एक मेरी कोशिश सीमित है। इन सभी संत महात्माओं की कोशिश से विश्व इस नागचूट से छूटे, ऐसी आशाराम की आशा है। एक छोटी सी जय तो इन संतों के है, आप लोगों के हैं। ये बड़े आदमी दूसरों को बड़पन दे रहे हो, हाँ जय जय। गणेश जी और कार्तिक में थोड़ा विनोद चल पड़ा। कार्तिक ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ। गणेश जी ने कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन बड़े संस्कारों से भी छोटा व्यक्ति बड़ा हो सकता है। बोले कैसे? बोले चलो मैया पिता से पूछते हैं। मैं बिल्कुल कम समय दूंगा, संतों को दूर दूर पहुंचना है, ये उनकी उदारता है। जरा सा संदेशा मिला और दौड़े दौड़े चले आए। ये उनकी अपनी सज्जनता है, अपनी शालीनता है। आप सभी को खूब खूब प्रणाम है। आप मेरा यश बोल गा रहे थे, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं यश के काबिल नहीं हूँ, यश के काबिल तो आप हैं। अतिथि देव है, भगवान है, हमारे आत्मरूप है। आप सभी को प्रणाम है। दोनों भाइयों ने माँ बाप के आगे अपनी बात रखी कि माँ बड़ा तो बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। माँ ने कहा बेटे ये बात तो ठीक है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि माँ छोटे में भी बड़े संस्कार है तो बड़ा होता है ना। बोले अब तुम्हारे दोनों की परीक्षा होगी। पृथ्वी पर के तीर्थों को के दर्शन और देवताओं के दर्शन करके जो जल्दी पहुंचेगा वो बड़ा माना जाएगा। तो कथा कहते हैं कि कार्तिक स्वामी नहीं कर पड़े और गणेश इतना शांत हो गए। जो दृश्य दिखता है उससे इंद्रियां ज्यादा विभू होती है। दर्शन से दृष्टा विभू है, इंद्रियों से मन विभू है, मन से बुद्धि विभू है, और बुद्धि से स्व विभू है, अपना आपा। गणेश जी स्व में विश्रांति पाए और माता पिता को प्रदीक्षा दी। एक तक देखते हुए तनिक विभू में विश्रांति पाए, खुद दूसरा चक्कर मारे। ऐसे 7 चक्करों में माता पिता के प्रति सद्भाव और नमस्कार करते रहे। माँ और बाप देख रहे हैं कि वाला क्या कर रहा है। माता पिता वैसे ही बच्चे को देखकर आनंदित आनंदित होते हैं, और बच्चा जब माँ का आदर करता है, पिता का आदर करता है, तो विश्व पिता उनके हृदय में छल के बिना नहीं रहता। शिव जी का शिव तत्व और माँ पार्वती की
तपस्या छल की, पूछे कि बेटा क्या करते हो? बोले सब तीर्थों का दर्शन और सब देवताओं की पूजा करता हूँ। एक बार नहीं मैं 7 बार कर चुका हूँ। कैसे? बोले मैया शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, शिव पार्वती छल के पुत्र, उम्र में तो छोटा है लेकिन ज्ञान में तू विभू है। मैं तो महादेव हूँ लेकिन पहला पूजन गणेश जी तेरा होगा। आज भी गणेश जी का पूजन होगा। ऐसी हमारी संस्कृति और उसी संस्कृति की परंपरा में हमारे बच्चे बच्चियां हैं। ये बाहर की आंधी आई है, हम बाहर की आंधी का विरोध नहीं करते हैं। बाहर की आंधी को हम थोड़ा दिशा दे देते ताकि यहाँ की दिशा से उन लोगों का भी मंगल हो। प्रेम दिवस मनाए लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव करके अपने हृदय को विकारी वासनाओं का जामा प्रेम को बदनाम करता है। प्रेम और काम में बहुत अंतर है। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। काम नीचे के केंद्रों में है, उत्तेजना और अंधापा पैदा करता है, विकार पैदा करता है। और प्रेम ऊपर के केंद्रों में है, सूझबूझ पैदा करता है, रस पैदा करता है, नित्य नवीन रस पैदा करता है, प्राणी मात्र में अपना को दिखाता है। और जो फूल दे के प्रेम दिखाया जाता है वो तो मेरे पास वो गंदे शब्द नहीं है, वो तो आदमी को विनाशता के तरफ ले जाता है। तो पूरा मानव समाज, केवल हिंदुस्तान तो उन्नत हो लेकिन पूरा विश्व इस काम वासना की अंधी आंधी से बचकर संयमी सदाचारी स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन की राह पर चले और विश्व का मंगल हो, क्योंकि हमारे को विरासत में वही मिला है। सर्वे भवन्तु सुखी। हम किसी का विरोध नहीं करते लेकिन कोई बेचारा रहा भूला तो हमारा भाई है, फूल देकर पड़ोस की बहन को बहन करने की लायकत नाश कर रहा है, फूल लेकर पड़ोस की भाई के नजर से गिरकर भिखारी कठपुतली बन रही है। ऐसी बेटियों को बेटों को सही दिशा मिले। एक तो उनसे अन्याय हो रहा है, ठीक से पौष्टिक खुराक नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यौवन आया, उसके पहले ही फूल देकर यौवन के रस को नीचे के नालियों से गिरा देते। बच्चे की माँ आती है कि 8वीं तक तो अच्छे मार्क आते थे लेकिन अब बाबा ये पढ़ता नहीं है, पास नहीं हो रही, दुखी है। माँ बाप दुखी देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। बच्चों के गाल दबे हुए देखकर मेरा दिल दबता है। बच्चों की स्मृति दबी हुई देखकर मेरे चित्त में कुछ करे ऐसा सोचते सोचते क्या करे। विरोध तो हमारा विषय नहीं है लेकिन संस्कार तो हमारे गुरुदेव के विषय है। हमने कहा चलो ये छोड़ दो नहीं, अच्छा करो बुरा छूट जाए। मिट्टी का खिलौना बच्चा चूस रहा है, माँ ने कहा छोड़ दे नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। बच्चे ने डर कर छोड़ दिया, माँ इधर उधर गई तो फिर उसने उठाया। लेकिन दूसरी सियाणी माँ ने क्या किया, असली आम पकड़ा दे मेरे लाल, ये आम है लेकिन खिलौने का है, मिट्टी देगा बीमारी देगा मेरे लाल, तो आम किए ले। बच्चे को आम का जरा सा रस आया तो आम भूलना भी सीख गया, चूसना भी सीख गया। ऐसे ही मातृ पितृ पूजन दिवस से बच्चों में सच्ची प्रीति आएगी, सच्ची सज्जनता आएगी और माँ बाप का शुभ संकल्प आएगा। तो बच्चे विकारों से, काम से थोड़े बचते अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर शादी विवाह होगा, संयम से संतान को जन्म देंगे। धर्म अविरुद्ध हो, काम हम धर्म से अविरुद्ध जो वो काम तो मेरा स्वरूप है, इसी से सृष्टि करते हैं। लेकिन शादी विवाह के पहले पढ़ाई के समय ही एक दूसरे को फूल देकर युवक युवतियां अपनी तबाही कर रहे, तो मुझे उनकी तबाही देखकर पीड़ा होती। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन कहीं घाटा हो रहा है मानव समाज को तो मेरा दिल थोड़ा द्रवित हो जाता है। और ये संत लोग मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं,
न जाने कैसी कैसी भाषा में कैसे कैसे मेरे तक बाहर से नहीं बोलते तो भीतर से तो मेरे प्रति बड़ा सद्भाव है। और जो कुछ हुआ है इन संतों का आपका ही आशीर्वाद है। नारायण हरि। थोड़ी सी मिनटें और सही। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद है, खूब खूब आभार है। हम आभारी हैं आपके कृतज्ञ हैं। और अगले साल नहीं तो और कभी भी आप जो भी कृपा करेंगे इस आयोजन अपने ढंग से। ये तो एकाएक विचार हो गया तो एक थोड़ा सा श्री गणेश हुआ है इस कार्यक्रम को तो विश्वव्यापी बनना ही है। आप लोगों का संकल्प हो गई है। पूज्य बापू जी का यह संकल्प कि मातृपितृ पूजन दिवस विश्वव्यापी होकर ही रहेगा, आज हम सब अपने समक्ष प्रत्यक्ष साकार होता हुआ देख रहे हैं। समूचा विश्व 167 देशों में आज मातृपितृ पूजन दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जहां बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के एडवर्टीजमेंट होते हैं, वहां पर पिछले 10 दिनों से मातृपितृ पूजन दिवस की धूम मची हुई है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में पेरेंट्स वर्शिप डे, लेट्स सेलिब्रेट पेरेंट्स वर्शिप डे का एडवर्टीजमेंट वहाँ पिछले 10 दिनों से लगा हुआ है। विदेशी लोग भी पूज्य बापू जी की इस प्रेरणा से लाभ उठाकर अपने बच्चों को तेजस्वी व ओजस्वी बनाने में लगे हुए हैं। अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अपने अपने सभी बच्चे ध्यान से सुने। आप सभी के सामने पूजन की थालियां हैं। पूजन की थाली में चंदन है, हल्दी है, अक्षत है, पुष्पमाला है। अपने अपने माता पिता का चंदन के द्वारा, हल्दी के द्वारा तिलक कर उनके ऊपर अक्षत की वर्षा करके पुष्पमाला अर्पित करेंगे और फिर दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती उतारेंगे। लेकिन जब जब जैसा जैसा बताया जाएगा वैसा ही करेंगे। बच्चे जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? हरि ओम। और बच्चे शोर भी नहीं मचाएंगे, है ना? अभी तक इतने अच्छे से बैठे हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी का बड़ा बड़ा साधुवाद है। और तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया कि वे हो जाओगे बेटे। तो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा ऊंचा हो, बाप से बेटा समाया। मुसलमान भी चाहते हैं कि बेटे बेटी ऊपर न हो, हिंदू भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, यहूदी भी चाहते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे छोरे छोरी ऊपर हो, हमारे मुंह पे लात मारे हमको छोड़कर आवारा की नहीं बैठे, कोई नहीं चाहते। तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया है। 14 फरवरी का दिन बापू जी के साधक वैलेंटाइन डे नहीं, मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। छोटे क्या तो बड़े क्या, सभी अपने गुरुवर संत आशाराम जी बापू का दिया ये फॉर्मूला कि माता पिता को भगवान गणेश जी की तर्ज पर पूजे और यशस्वी बने, अपनाकर उन्नति की ओर अग्रसर है। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाए। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। सभी बच्चे थाली में रखे हुए चंदन से अपने अपने माता पिता का तिलक कर उनके माथे पर तिलक करें, भाव के साथ में, प्यार से। अनुशासन के साथ में, शोर नहीं मचाएंगे, बड़े भाव से। जैसे मंदिरों में देवताओं का पूजन करते हैं ऐसे अपने माता पिता
देवतुल्य माता पिता का हम पूजन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तन्नो हरे हरि ओम। युवा सेवा संघ के सभी कार्यकर्ता निगरानी रखें, बच्चों को सहयोग करें, कैसे तिलक करना है ये अपना माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। जन करूं मैं हाथ पिता जन करूं मैं हाथ पिता निज संस्कृति अपनाऊं मैं गुरुवर की संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं गुरुवर की संकेत पे चलकर। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानी गानी जवानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम् अभिर्पदे। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। सभी बच्चे अपनी अपनी थालियों में जो दीपक है उसको जला लें। जिनके पास माचिस ना हो वो अगल बगल से ले लेंगे और थाल जब आपके दीपक तैयार हो फिर आरती करेंगे। सभी के दीपक जल गए होंगे अभी तक। चलो शुरू करेंगे। सभी के जल गए, किसी के नहीं जले तो हाथ खड़े करो। चलो यहाँ है, अगल बगल ले लें। जिनके पास माचिस नहीं है वो आसपास से ले लें। बैठे बैठे करेंगे, बैठे बैठे आरती करेंगे, बैठे बैठे बच्चे बैठे बैठे आरती करेंगे। खड़े नहीं होंगे, बच्चे बैठे बैठे माता पिता की आरती करेंगे।
अब माता पिता बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेही पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहला लें। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे।
बस ये बात रहे, मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। हर शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर के साथ खिलाएं। फूलों की मालाओं से माता पिता का सत्कार, जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और पूजन करने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है।
पधारे हुए अतिथिगणों का खूब खूब धन्यवाद व साधुवाद है इतने अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अतिथिगण के रूप में पधारे हुए माननीय श्री भगवत अग्रवाल भैया जी से आग्रह करता हूँ कि हम सभी को 2 वचन सुनाकर अग्रहित करें। भैया छतरपुर होटल एसोसिएशन के प्रमुख, अग्रसेन कल्याण कोष के अध्यक्ष और एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप हमारे बीच पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है। कृपया हम सभी को 2 वचन आज इस पावन धरा पर 14 फरवरी को एक अद्भुत कार्यक्रम में बच्चे, माता पिता सभी आए। उनका बच्चों ने जिस तरह से पूजन किया और जिस तरह से बच्चों ने अपना दिखाया कि माता पिता की इससे क्या दिखाया, उसको देख के ऐसा लगता है कि आज जो बापूजी ने कहा है तो साकार होने जा रहा है, साकार होने जा रहा है। और हम सभी बच्चों को जो संस्कार अभी देखे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य बहुत ही आत्मनिर्भर और अच्छा होते जाने का संदेश दे रहा है। धन्यवाद। भैया का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं हमारे बीच छतरपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ समाज सेवी व मार्गदर्शक, हम सभी के संरक्षक श्री हरि अग्रवाल चाचा जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि हम सभी को 2 वचन सुनाकर हमें प्रेरित करें। परम पूज्य बापू आसाराम जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। नमन इसलिए, न केवल इसलिए कि वो संत, वरन इसलिए कि पाश्चात्य संस्कृति को, जिसमें हमारे नवयुवक और नवयुवतियाँ बुरी तरह से बिगड़ रही थी, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने आज वैलेंटाइन डे के डे को मातृ दिवस के रूप में बनाया और लगातार अनवरत रूप से जारी है। आज जैसा कि आयोजकों ने बताया कि 167 देशों में एक साथ मातृ पूजन हो रहा है और हमारी छतरपुर नगर में भी आज हमने पिछली बार हमारा पूजन हमारे समाज के नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी ने मेरा पुत्र बन करके किया था। तभी से मैं उसको पुत्रवत देखता हूँ और आज जितना प्यार मेरे अपने बेटे से आज मिला है, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं पूजन कराते कराते बार बार रो रहा था, मन ही मन में रो रहा था कि अद्भुत कार्य योग वेदांत सेवा समिति ने अपने हाथ में लिया है। विगत 1 माह से लगातार इसकी तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं भी जा पाए हैं तो उनके मन में जरूर अपने माता पिता के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। और ऐसे कार्यक्रम समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रम सदैव होते रहना चाहिए और सभी की सहभागिता होना चाहिए। मैं पुनः कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ आसाराम बापू के योग वेदांत सेवा समिति के समस्त आयोजकों को कि उन्होंने निश्चित रूप से एक समाज को ऐसी दिशा दी है जिस पर चलकर भारत का जो स्वर्णिम युग है वह स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेगा और भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, माता पिता का प्यार मिला, मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। और आप सभी लोगों का इधर से आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
श्री हरि चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हम बच्चों को हमेशा अपने उत्साहपूर्ण वाणी से मार्गदर्शन करते रहने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है चाचा। और हम सबके बीच उपस्थित श्री सुरेंद्र अग्रवाल चाचा जी भी हैं और मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम बच्चों को 2 वचन उत्साहपूर्ण सुनाएं। बस कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे बड़े ही अनुशासन से बैठे हुए हैं। इसी प्रकार कुछ 5-7 मिनट और बैठे रहेंगे और इसके बाद हम सदगुरुदेव की आरती करके फिर कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ाएंगे। हरिओम। मैं पिछले 3-4 वर्षों से इस आश्रम में आ रहा हूँ और अपनी भागीदारी जो भी समारोह में निभा रहा हूँ। आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम में पूजन में शामिल हुआ हूँ और मेरे छोटे बेटे ने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया। आश्चर्य ये हो रहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ही नहीं जानते हम किसका पूजन कर रहे हैं, कौन हमारे सामने बैठा है। उन्होंने जितनी भक्ति भाव श्रद्धा से पूजन किया है उस देख के निसंदेह बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक बापू आश्रम इनका बापू जी का आश्रम जी का सवाल है, उन्होंने निसंदेह देश की संस्कृति भारतीय संस्कृति को बचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान में हमारी पीढ़ी अपने राज से अपने दायित्व से जुड़े सभी भावी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने जितनी श्रद्धा से केशव भैया से हम सबके प्यारे स्नेही गिरजा भैया भी उपस्थित हैं हम सबके बीच में। गिरजा भैया से आग्रह है कि 2 वचन सुनाकर हम साथियों का उत्साहवर्धन करें, मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृपितृ पूजन दिवस पर इस कार्यक्रम के एक अद्भुत और अद्वितीय और अविस्मरणीय इस कार्यक्रम में पधारे हमारे आदर्श वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हरि चाचा जी, सुरेंद्र चाचा जी, भगवत अग्रवाल जी, केशव भाई साहब, लाला जी, मनोज भैया और हमारे बीच में उपस्थित अनूप तिवारी जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं विगत 8-10 वर्षों से बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम किया जाता है और संत श्री आसाराम बापू की प्रेरणा से हम भी पिछले 8 वर्षों से अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष हमारी माँ नहीं रही। उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ जिनके पास माँ बाप नहीं है। आज यहाँ पर ये अद्भुत नजारा देखकर हमारी आंखें नम हो गई और हमारे मित्र आनंद रावत ने जब हमको देखा कि नहीं वास्तव में कष्ट हो रहा है, खराब लग रहा है, तो वो अपनी माँ के पास हमको ले गए और कहने लगे भले ही आपकी माँ नहीं है लेकिन हमारी माँ का तो पूजन कर सकते हैं। तो आज उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त किया अपनी माँ का पूजन करने के लिए। हम समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम, ये अद्वितीय कार्यक्रम, और संत आसाराम बापू जी को हम बारंबार नमन करते हैं कि ये समाज में मातृपितृ पूजन दिवस का जो आयोजन 14 फरवरी को उन्होंने ये देश में चलाया है, विदेश में चलाया है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। हम उनको अपने हृदय से समिति के टप्पू भैया और मनीष भैया का भी हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से बराबर पूरे जिले में इनके कार्यक्रम, चाहे वो गांव में हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे कॉलेजों में हो, ये संस्कार उन माता पिता के पूजन
के ये संस्कार, ये कार्यक्रम उनके द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं ये नई क्रांति है, ये नया उदय है, ये नए भारत का उदय है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। विजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम सबके बीच में श्री बद्री अग्रवाल भैया जी भी उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है कि 2 वचन हम साथियों को सुनाएं। सभी का नमन। हमारे जो विजय भाई ने कहा है कि ये क्रांति है, एक उदय है, बहुत ही अच्छी जो युवा पीढ़ी में जो विचारों का पतन हो रहा है, यह जो आयोजन करके आज यहाँ का मंडप जैसे यहाँ जैसे स्वर्ग में देवता उतरे हो, ऐसा जो माहौल है बधाई के पात्र है। हमारे जो कमेटी है, हम भी विगत 4 वर्षों से हमारे मनीष भाई, हमारे डब्बू भाई बुलाते हैं। हमको जितना अच्छा लगता है ऐसा आयोजन हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। हम विगत 4 वर्षों से आ रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी परंपरा गुजारी है, बहुत ही अच्छा। सभी बधाई के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री भैया का। और अब मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति छतरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर ताम्रकर भैया से और समिति के बाकी